आ गई तुम? हाँ आ गई। यकीन जानो उज़ैर, बहुत ही बुरा दिन गुजरा आज। क्यों, क्या हुआ रोशन? उरूज ठीक तो है ना? ठीक नहीं है। यकीन जानो, उसकी जिंदगी में इतने सानहे दुख आ जाएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने उज़ैर। उसकी किस्मत अपनी माँ की तरह है। रोशन, ये क्या कह रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा? कैंसर है उसे। क्या? अच्छा आपा, आप कुछ पूछ नहीं रही? क्या पूछूं? हद है। मैंने आपको बताया था कि मैं दरिया के साथ एक ही दफ्तर में काम करता हूं। आज लंच टाइम में जब वो अकेली थी तो मैं उसके पास गया, उसका हालचाल पूछने के लिए। फिर क्या, वो गुस्सा हो गई। अब तो वो एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बन गई है, अपने आप को अमीर समझती है। हाँ, चच्चा की भी इज्जत नहीं की। अच्छा, तो वो माहिर आर्किटेक्ट है तो क्या हुआ? तुम भी तो बहुत अच्छे कैंटीन मैनेजर हो, इसमें शर्माने या शर्मिंदगी की क्या बात है? हाँ सही कह रही हो। अगर तुम लोगों ने खाना खत्म कर लिया है तो चावल नीचे ले जाओ। मुझे और चावल दे दो। तौबा, ये कैसी भतीजी है? उसे चाहिए था कि अपने चच्चा की इज्जत करे और उनका हाथ चूमे। सुनो, वो लड़की शुरू से ऐसे ही है। बस करो, क्या बात करने के लिए कोई और मौजू नहीं है? ऐसा भी क्या कह दिया आपा? जो दफ्तर में हुआ वही बता रहा हूँ, और क्या बात करूंगा? हमें मत बताओ, तुम्हारे काम की बातें सुनने का हमें कोई शौक नहीं है। भाई मैं दरिया की बात कर रहा हूँ, आखिर वो आपकी बेटी है, आप उसे अब तक इतना याद करते हैं? कोई तजस्सुस नहीं, और न ही उसे याद करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानना हमें। हेलो उरूज, ओह मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो? क्या कर रही हो मेरी जान? नुज़हत लाओ मुझे, मैं बात करता हूँ। एक मिनट भाई, पहले मुझे तो बात करने दे। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा फोन आया, हमें बहुत खुशी हुई मेरी जान, हम याद कर रहे थे। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम सब ठीक हैं। नुज़हत फोन मुझे तो, मुझे बात करनी है उससे। देखो उरूज, मेरे भाई मुझे बात करने ही नहीं दे रहे। तुम अपने बाबा से बात करो, मैं बाद में बात कर लूंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है मेरी बच्ची? मेरा बहुत सारा प्यार। उरूज, मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुम बताओ मुझे, कुछ चाहिए तुम्हें? देखिए, वादा करें आप परेशान नहीं होंगे। उरूज, डराओ मत मुझे बेटा, कहो क्या बात है? उरूज, कुछ कहती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी मार डालेगी मुझे। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद है ना, मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया था। मैं उस टेस्ट में फेल हो गई हूँ। कोई और बात तो नहीं है ना बेटा? कहीं बीमार तो नहीं हो तुम? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि परेशान मत होइएगा। वो मैंने सोचा आप उदास हो जाएंगे। सच कहो, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं बाबा, सच में ठीक हूँ मैं। पूरा यकीन है तुम्हें? बिल्कुल। ठीक है बेटी, उस इम्तिहान के बारे में सोचकर अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो, आम सी बात है। आपकी आवाज सुन के खुशी हुई बाबा, और आंटी को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है बेटी, कह दूंगा उसे। और हाँ उरूज, इसी तरह फोन करती रहना, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज मेरी जान। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? अपने बाबा को क्यों नहीं बताया? मैं नहीं बता सकी नानी, नहीं बता सकी। मैं बाबा को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। मैं कैसे बताती उन्हें?
मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम अपने बाप की मोहब्बत के बगैर बड़ी हो मेरी बेटी। मुझ पे भरोसा करो, करताल तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा बाप साबित होगा। जानती हूं, मगर मेरा दिल लंबी उम्र को लेकर बिखरा हुआ क्यों है? अब भी क्यों इतनी तकलीफ होती है नहीं मालूम। मैं तो यही चाहती थी कि तुम्हें ये खुशियां अपने बाबा के साथ मिले। मगर ऐसा नहीं हो सका। उम्र की तरजीहात और जिम्मेदारियां कुछ और ही हैं। एक दिन के राज के लिए, दूसरे दिन मीने के लिए वो तुम्हें छोड़ देगा। वो तुम्हें भी वैसे ही अधूरा छोड़ देगा जैसे मुझे अधूरा छोड़ा। मगर करताल ऐसा नहीं करेगा। वो तुम्हारे पीछे पहाड़ की तरह खड़ा रहेगा। जानती हूं, तुमने जो भी दुख दिया उसमें से कुछ नहीं भूली हूं। मुझे हमारे रिश्ते के बारे में सिर्फ और सिर्फ आंसू और तूफान याद है। अपने माजी को आंसुओं के साथ दफन कर चुकी हूं और मैं दोबारा उसमें गिरकर डूबना नहीं चाहती। उमर, तुम्हें कहने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास। उमर, अम्मी, सोए नहीं आप लोग अभी तक? क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? बाबा? उरूज, उमर, रुक जाओ बेटा। उमर, बहुत रात हो गई है बेटा, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा। उसकी बहन से जाकर बात करूंगा मैं, और तुर्कान के साथ मिलकर उरूज को ले आऊंगा यहाँ। उमर, मैं उरूज को यहाँ आने के लिए नहीं मना सकी। बेहतर है कि सुबह जाकर तुम तुर्कान से बात करना और उसे समझाना कि उरूज को यहाँ ले आए। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। उमर बेटा, इस वक्त तुम्हारा जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुर्कान परेशान हो जाएगी और दैफने को तुम नजर आ गए, उससे और मुश्किल हो जाएगी। डरती है वो तुमसे, पता है तुम्हें अच्छी तरह। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर गार्डन में बैठते हैं। ओह उरूज यार, बहुत डर रही है और इसी डर ने उसे तबाह कर दिया। कैसे कर सकती है ऐसा? बेटा उमर, वो मुझे बहुत पुरएतमाद नजर आई, जैसे उसके लिए ये सब कुछ होना कोई बहुत मामूली बात है। उसने अपने जज्बात को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में बहुत डर और खौफ छुपा हुआ होगा। आपको उसे इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या करती मैं उमर? उसके साथ जबरदस्ती करके उसे यहाँ लेकर आती क्या? नसरीन साहिबा ने उसकी परवरिश की है, जानते हो ना। अना और जिद छोड़ती ही नहीं है ये तीनों बहनें। बस कोई इन पे तरस ना खाए, अपनी तकलीफ को छुपा के रखेंगे हमेशा कि किसी पर बोझ ना बन जाए कहीं ये तीनों। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो उस बूढ़ी औरत के साथ हॉस्पिटल के धक्के कैसे खा सकती है? और अगर इसी तरह करती रही तो इलाज कैसे होगा उसका? सही कहा तुमने, उसका किसी अच्छी जगह से इलाज कराना बहुत जरूरी है।
सादिक बाबा को पता चलेगा तो क्या होगा? टूट जाएंगे पूरी तरह। हमें उन्हें बता देना चाहिए अम्मी। मैं बात करूंगी सादिक साहब से। उमर बेटा, तुम बस तुर्कान से बात करके उरूज को यहाँ ले आओ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ खुदा हाफिज कहने आई थी तुम्हें। किस बात का खुदा हाफिज? हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। दरिया, जा रही हूँ मैं, अम्मी के पास जा रही हूँ। कौन है? मैं हूं दरिया, खोलो दरवाजा। कब से आवाजें दे रहा हूं मैं तुम्हें? मैं सो रही थी। आखिर कैसी नींद थी ये? कॉल्स भी की मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। माफ करना, मेरा फोन साइलेंट पर था। तुम तो कह रही थी कि मेरे आने तक जागती रहोगी, तो फिर क्या हुआ? मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए आंख लग गई। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी खूबसूरत बीवी। ठीक तो हो तुम? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा, यानी एक बहुत डरावना ख्वाब। आंख खुली तो रो रही थी। डरावने ख्वाब अब खत्म हो गए क्योंकि मैं आ गया हूं। आओ बैठो यहां। उफ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। दरिया, क्या हुआ? मैंने आज ख्वाब में उरूज को देखा। वो कह रही थी कि वो जा रही है। उसने कहा अम्मी के पास जा रही है वो। तुम्हें उसकी याद आई होगी, ये नॉर्मल है। देखो मेरी जान, अब हम यहां पर आ गए हैं। तुम जाओ उनके पास और कहो कि देखो मैं वापस आ गई। इतने साल हो गए मेरी जान। अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये जिद छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मुस्तफा, अब मैं नहीं जा सकती उन लोगों के पास। और उसकी वजह से मेरी अम्मी चली गई मुझे छोड़कर। और बाबा को लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ, इसीलिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो मेरी जान, वो तुम्हारे बाबा हैं। नहीं मुस्तफा, मेरे बाबा मुझसे नफरत करते हैं बहुत। मेरे बाबा की अब सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, तीसरी को उन्होंने ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुर्कान, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है, आज ही। कौन था?
कोई नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तुर्कान साहिबा, अब आप ये ड्रेस उतार दीजिए, हमें इसे प्रेस करना है। खुश आमदीद उमर साहब, कारताल साहब अभी तक नहीं आए। मैं कारताल साहब के लिए नहीं, तुर्कान से मिलने आया। वो भी यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं उनके रूम में वेट कर लेता हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कब तक आएंगी, शायद आए ही ना। क्या आप मुझे एक ब्लैक कॉफी भिजवा सकती हैं प्लीज, विदाउट शुगर? आप कौन? हाँ, मैंने आपको कहीं देखा है, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह में। रोशन कोरमान। सादिक साहब घर पर हैं क्या? जी जी, वो है, अंदर आइए। ये क्या कर रही है? इसकी जरूरत नहीं है। घर के सभी लोग जूते पहनकर ही अंदर आते हैं। आइए। क्या ऊपर है सादिक साहब? जी वो ऊपर ही हैं, आप आइए ना। ओह मेरी प्यारी आपा, क्या आप इसे इस्त्री कर देंगी? रख दो, जवेरिया कर देगी। हद हो गई आपा। कैसी है नुज़त साहिबा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आई हूँ। तौबा है। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है सादिक साहब। ये जगह मुनासिब नहीं, चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। मैं भी जा रही हूँ। सुनो, इसे जल्दी से इस्त्री कर दो। और हाँ, मेरी पैंट भी अंदर ही है। फातिह, हद है, तौबा। सादिक साहब, मैं मानती हूँ कि नसरीन साहिबा से मेरा कई बातों पे इख्तिलाफ रहा, मगर दोस्ती हो जाने के बाद से हमारे दरमियान सब इख्तिलाफात खत्म हो गए थे। आप जानते हैं, वो दिन बहुत खुशगवार दिन थे। मेरा मतलब है, मुझे वो वक्त वाकई बहुत ज्यादा याद आता है। मैंने तीनों बेटियों को अमानत समझा नसरीन साहिबा के जाने के बाद। माफ कीजिएगा, लेकिन आप हमारे दुख से फायदा उठा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए रोशन साहिबा। नुज़त, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। हाँ तो रोशन साहिबा, बताइए आप हमें क्या बात बताना चाहती थी? यकीन करें, आपसे ये बात कहनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन आपका जानना बहुत जरूरी है। उरूज, ठीक नहीं है। क्या?
क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है बताएं। उरूज अपने बचपन में थी तो उसे अपनी माँ से एक बीमारी मिली थी। वो बीमारी उसे दोबारा हो गई। उरूज, मेरी बच्ची। भाई रुक जाए। भाई रुक जाए। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? भाई चाबियां कहाँ? खुद को संभाले भाई। सादिक साहब, खुदा के लिए मेरी बात तो सुने। मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ। सादिक साहब, इस वक्त ये मुनासिब नहीं है। खुदा के लिए मुझे मत रोके रोशन साहिबा। नुसरत, तुम जाकर चाबियां लेकर आओ। सादिक साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उरूज ने खुद कहा था कि वो नहीं आना चाहती इस वक्त। उसने इसरार किया था कि उसके वालिद को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से उमर को मैंने उसके पास भेजा है। वो उसे समझाएगा और उसे यहाँ लाने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। जाओ फातेह, चाबी हटा लो फौरन। भाई, भाई आप कहीं नहीं जाएंगे। रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। खुदा के लिए रुक जाएं, संभालें अपने आप को। रोशन साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। रोको मत मुझे, छोड़ दो। वो मेरी बेटी है, बेटी है वो मेरी। भाई उरूज मेरी भी बेटी है, लेकिन हमें खुद को संभालना होगा। आप उससे फोन पर बात कर सकते हैं। वो नहीं चाहती कि हमें मालूम हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उसे खो देंगे। भाई खुदा के लिए सब्र से काम लें। उरूज को एक बार घर आने दीजिए, फिर हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस वक्त तक आप जरा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए भाई, खुदा के लिए। मैं सब्र से कैसे काम ले सकता हूँ? वहाँ मेरी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही। कैसे सब्र कर सकता हूँ? भाई चले अंदर चले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। चलो भी, तुमसे कहा ना अंदर चलो। आओ मेरे साथ। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। क्या कर रही हो बेटी? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? मैं सरदार को खत लिख रही हूँ नानी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये लो बेटी, ये सारे खतूत तुम्हारे हैं। मगर नानी, ये खत, ये तो जब तुम मेरे पास आई थी तो सरदार ने तुम्हें बहुत खत लिखे। मगर नानी, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकती हैं?
मैं सरदार की वजह से बहुत उदास थी। वो फोन नहीं कर रहा था मुझे। मैंने उसकी कॉल्स का बहुत इंतजार किया नानी। रोज रात को मैं अपने कमरे में ये सोच सोच के रोती रहती थी कि उसने मुझे कोई खत नहीं लिखा। आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने ये सब कुछ करते हुए मेरे बारे में जरा नहीं सोचा नानी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो मुझे। चलो मेरी जान, मुंह खोलो अपना। मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा खा लो, पेट भर जाएगा। अरे जबरदस्ती मत करें। जैसे तुम्हें बहुत पता है। आप मुझे देखकर ये सब जानबूझकर करती हैं ना। सुबह सुबह आप सब कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। खूबसूरत फैमिली है। बाबा जान, मेरा प्यारा बच्चा, स्कूल क्यों नहीं गए तुम? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही? मैंने ऑफिस में बता दिया था कि मैं थोड़ी देर से आऊंगी। जब बात बच्चे की होती है तो कहती है जाना जरूरी है। बाबा क्या आप ये मेरे लिए लाए हैं? जी, आपके लिए, आपकी मामा के लिए, दादी के लिए, सबके लिए। देखो, ये आपके लिए है, देखो। अरे वाह, मुझे ये कार बहुत पसंद है, मैं यही चाहता था। चले बाबा, इससे खेलते हैं। रात को बैटरीज लेकर आऊंगा, फिर हम साथ में खेलेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं क्या? ठीक है, चलो ले जाओ। शाबाश, जाओ खेलो जाकर। हाँ तो दरिया साहिबा, ये आपका है। खुशबू अच्छी है। तुम्हारी खुशबू के सामने तो कुछ नहीं। क्या कर रहे हो तुम ये? बीवी की तारीफ कर रहा हूँ, और क्या। आजो बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी जान, ये आपके लिए है। अरे बेटा, इतने पैसे क्यों जाया करके आए हो? अम्मी जान, तोहफा है ये, कबूल कर ले। बहुत खूबसूरत है। आखिर पसंद किसकी है? शुक्रिया। दरिया, छोड़ो उसे, जरा यहाँ आ जाओ। क्या हुआ मुस्तफा? बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मुस्तफा, तुम ये क्या कर रहे हो? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुस्तफा, क्या तुम्हें वो नौकरी मिल गई? नहीं, नहीं मिल सकी। किसी और कंपनी को काम मिल गया क्योंकि उन्होंने आखिरी टाइम पर पैसे कम कर दिए और मैं देखता रह गया। इसका मतलब कि सारी रकम जाया हो गई। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम खुद बताओ, मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। खैर, तुमने इस बहाने इंग्लैंड की सैर तो कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ सरदार से मुलाकात की और कहीं सैर करने नहीं गया मैं। एफए के स्कूल की आधी फीस भर दी है, बाकी की फीस 15 तारीख को भरनी है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। 15 कल है मुस्तफा। मैंने कहा ना, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ से? मुझे मार्केट से भी कुछ रकम लेनी है, तुम फिक्र मत करो, बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है मुस्तफा। फोन भी बंद है उसका। तुर्कान जवाब नहीं दे रही। उमर के साथ होगी वो इस वक्त। उसने कहा था कि वो तुर्कान के साथ जाएगा उसके पास। थोड़ा सा इंतजार कर ले, फिर बात कर लीजिएगा। बाबा जान, खुशामदीद। क्या कर रही हो तुम वहाँ पर? इंस्पिरेशन का इंतजार कर रही हूँ। तुम वहाँ अकेले अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हो बेटी।